नमस्कार दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2004 का। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइट फॉल्स ऑन वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ओपन सर्किटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार फॉर लो लेवल इंजेक्शन, द होल करंट इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू। देखिए ये वैसे तो पीएन जंक्शन ये होता है, दिस इज योर पीएन जंक्शन, ठीक है। इसके बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है। अब ये कह रहा है कि कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर बार है और इस बार मतलब कोई पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बार है और ये ओपन सर्किटेड है, इट इज लॉन्ग एंड इट इज ओपन सर्किटेड। यहाँ पे ये ओपन सर्किटेड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फॉर लो लेवल इंजेक्शन जो होल करंट होगी, जब इस पे लाइट गिरेगी, जब इस पे ये लाइट फॉल करेगी तो जो होल करंट होगी ये किसकी वजह से होगी? होल करंट विल बी प्रिडोमिनेंटली ड्यू टू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन करंट की वजह से होगी। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। डिफ्यूजन कब होता है? जब नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। It does not take place under the application of electric field. It takes place due to the non-uniform concentration of charge carriers. Okay. Next question है, under high electric fields. High electric fields के अंतर्गत in a semiconductor with increasing electric field. अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, VD is equal to mu E होता है, drift velocity is equal to mu E होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो आपका म्यू तो कम हो जाएगा, मोबिलिटी कम होगी, इसीलिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस, घट जाएगा। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, ये पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन हमें ये देखना है अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ सेमीकंडक्टर विद इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस एंड सैचुरेट्स। इस केस में मोबिलिटी जो होगी ये डिक्रीज होगी और ये सैचुरेट कर जाएगी, ठीक है। ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। हमें वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एक्शन ऑफ JFET इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, VCIS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। BJT होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन, ये जो फंक्शन है माइनस ऑफ f t प्लस माइनस t बाई 2 इज सेट टू हैव, इसकी हाफ वेव सिमेट्री होती है, इसकी हाफ वेव सिमेट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए ये जो है ये क्या दिया है, e टू द पावर इन्फिनिटी t। देखिए किस तरह से कंफ्यूज किया है, इन्फिनिटी कोई टर्म ले ली है तो इसका देखिए आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा t इज हाउ मच, s बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जब ये e टू दी पावर इन्फिनिटी लग जाएगा, L e टू दी पावर at इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस a, यही होगा ना। तो यहाँ पे s माइनस इन्फिनिटी बाय s माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ये इन्फिनिटी है तो इस केस में जो ये आएगा, एक्चुअली दोनों इन्फिनिटी है तो ये s बाई एस स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, और e ये इसका a ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका a ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अ हीट सिंक इज जनरली यूज्ड विद अ ट्रांजिस्टर to increase the forward current, no. To compensate for excessive doping, no. To decrease the forward current, no. It prevents excessive temperature rise. Heat sink हम क्यों रखते हैं? हीट सिंक हम क्यों रखते हैं? ताकि वो जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है उसको वो प्रिवेंट कर सके, ताकि आपका जो डिवाइस है वो डैमेज ना हो। इसीलिए जनरली हम ट्रांजिस्टर के साथ हीट सिंक लगाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है 555 टाइमर कैन बी एम्प्लॉयड इन, देखिए 555 टाइमर आपका मोनोस्टेबल की तरह भी यूज हो सकता है, बाईस्टेबल की तरह भी, अस्टेबल की तरह भी, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉगल ऑपरेशन इज यूज्ड इन, ये फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है, किस में यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप में। अ मल्टीप्लेक्सर, देखिए इट सेलेक्ट्स, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी इनटू वन। व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, various data coming from the various input sources, whether it is audio, video, text, अगर मैं communication की भाषा में समझाऊं तो they are being combined together and they are made to pass through a single communication channel। तो ये combination circuit है, पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, पैरेलल को ये सीरियल में कन्वर्ट करता है। क्या ये डेटा को सिंगल इनपुट से टू वन ऑफ, सिंगल इनपुट से वन ऑफ मैनी इनपुट्स तक ले जाता है? नहीं, गलत है ये। It selects one of several inputs and transmits to a single output, ठीक है, सबको कंबाइन कर लेता है ना, ये सबको कंबाइन करता है ये ऐसे,
एक है ना, और फिर इसको एक कॉमन कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू पास करके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है आपका इंटेल 80, अब तो 8085 पूछी नहीं जाती है, तो इंटेल 8085 जो है इट सपोर्ट्स आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, इसका ये सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एन आईओ प्रोसेसर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, ये होगा आपका मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद है इन 8085 ट्रैप जो होता है, जो आपका ट्रैप होता है इट इज यूज्ड फॉर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक टेम्पररी पावर फेलियर, ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए C++ तो हाई लेवल ही होती है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मॉडेड होगा। विच माइक्रोवेव ट्यूब यूजेस बंचर एंड कैचर कैविटीज, ये तो आपको पता ही है कि क्लैस्ट्रॉन यूज करता है। व्हेन अ प्लेन वेव प्रोपिगेटिंग टू फ्री स्पेस डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज, इसका राइट आंसर होगा E is perpendicular to the direction of propagation, H is perpendicular to the direction of propagation, E is perpendicular to the direction of field H, ये तो होता ही है, तो इसीलिए इसका ये तीनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड अ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, द बैंडविड्थ ऑफ AM ट्रांसमिशन इज, देखिए इस केस में आपको पता है जो बैंडविड्थ ऑफ AM होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ FM, यानी कि कितना हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ 5K, यानी कि 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर इज अ लो पास फिल्टर, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्ट्स लाइक अ डायोड एंड 2 रजिस्टर, ये होता है आपका डायक, ये आपका होगा नहीं, इट विल बी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका इरथ थायरिस्टर, एनोड करंट जो होती है इट इज मेड अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अ बोलोमीटर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोवेव पावर, इसका ये ऑप्शन होगा। अ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स प्रेशर टू वोल्टेज, ये प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, प्रेशर जो होता है इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है LVDT होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो ये जो आपका LVDT होता है इसका राइट ऑप्शन होगा, इसमें 1 प्राइमरी कॉइल एंड 2 सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, ठीक है। मतलब इट मे बी लाइक दिस वे, ये 1 प्राइमरी कॉइल हो गई एंड 2 सेकेंडरी कॉइल्स हो गई, ठीक है। अ स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन गॉज इज ए ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गॉज क्या करता है, ये भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर ही है, विच कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि प्रेशर को इन चेंज ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। CMRR फॉर अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड बी इनफाइनाइट, दैट मीन्स ये बहुत लार्ज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड ही होना चाहिए, हाँ ये वेरेक्टर डायोड ही होगा, क्योंकि इट इज अ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये क्या होता है वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए BJT में क्या इफेक्ट होता है, पंच थ्रू इफेक्ट आता है BJT में, इफेक्ट में क्या आएगा, पिंच ऑफ इफेक्ट आएगा। देखिए जो आपका BJT है इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, इसका 4th ऑप्शन होगा। BJT में पंच थ्रू इफेक्ट होता है, फेट में पिंच ऑफ इफेक्ट होता है, वेरेक्टर डायोड में फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग होती है, और टनल डायोड में आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो फेट का ये हो जाएगा पिंच ऑफ, वेरेक्टर डायोड इज फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग एंड टनल डायोड इज नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट। देखिए जो आपका ये पंच थ्रू इफेक्ट होता है, पंच थ्रू इफेक्ट इज मेनली इंक्लूडेड इन द BJT। पंच थ्रू इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका कलेक्टर जंक्शन होता है, जो आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन होता है ये आपका रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। एंड जो BJT होता है ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। तो जब व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज, जब रिवर्स बायस वोल्टेज को आप एक कलेक्टर जंक्शन के क्रॉस इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है कि जो बेस कलेक्टर की जो डिप्लीशन रीजन है, जो बेस कलेक्टर की डिप्लीशन रीजन है, बेस कलेक्टर डिप्लीशन रीजन, ये इंक्रीज करेगा साइज में। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जिसमें पॉजिटिव डोनर आयंस एंड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस होते हैं।
मोबाइल चार्ज कैरियर्स इसमें नो लॉन्गर मूव करते हैं। तो जो बेस कलेक्टर का डिप्लीशन रीजन है वो साइज में इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज, द पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इज मोर इन बेस रीजन। इसमें क्या होता है पंच थ्रू इफेक्ट में कि जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इज मोर इन बेस रीजन। बेस रीजन में डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एंड एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज डिप्लीशन रीजन जो कलेक्टर का होता है, इट टचेस द एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन। जो कलेक्टर का जो डिप्लीशन रीजन होता है ये बेस के एमीटर बेस के डिप्लीशन रीजन को के एज को टच करता है। तो अगर हम फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे इट विल डैमेज द डिवाइस। तो विद रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अगर आप इस रिवर्स बायस वोल्टेज को, इफ रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो क्या होगा, आपका डिवाइस जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो यही पंच थ्रू इफेक्ट होता है। तो पंच थ्रू इफेक्ट क्या हो गया? पंच थ्रू इफेक्ट इज मेनली कि जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है, बीजेटी एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को अक्रॉस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज इंक्रीज, तो जो आपका बेस कलेक्टर डिप्लीशन रीजन होता है वो इस तरह से इंक्रीज करता है कि जो साइज है विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज पेनिट्रेशन होने लगती है ऑफ डिप्लीशन रीजन मोर टुवर्ड्स बेस रीजन, एंड एट अ पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज जो डिप्लीशन रीजन होता है कलेक्टर का वो एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन को टच करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पंच थ्रू इफेक्ट होता है। पिंच ऑफ इफेक्ट किसको बोलते हैं? पिंच ऑफ इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि फेट एक सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है। जो फेट होता है ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है, और आप ये भी कह सकते हैं इसमें चैनल बेसिकली टेपर करता है। इट टर्न्स आउट टू बी अ रैंप। तो फर्दर इंक्रीज जब आप वीडीएस में करोगे तो पिंच ऑफ चैनल टेक्स प्लेस। द वैल्यू ऑफ वीडीएस अबव विच आईडीएस रिमेन्स कांस्टेंट। सो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। तो पिंच ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि टेपरिंग ऑफ द चैनल टेक्स प्लेस। टेपरिंग ऑफ चैनल होती है। टेपरिंग जानते हैं, चैनल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 27th क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। मैच द फॉलोइंग में आप देखिए, फॉर्मर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडिया। अब ये देखते हैं, कॉइल प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कोर एक मिनट रुकिए, ये प्रोवाइड्स बेस फॉर द कॉइल। रुकिए, ये गलत हो गया, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं हम। इसमें ये ले लेते हैं। ओके, देखिए स्प्रिंग्स क्या करते हैं। अभी हम ये शायद ईएमआई का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए कि जो स्प्रिंग्स है ये प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। जो आपका कोर है इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियाई, और जो आपका कॉइल है इट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीडी प्रोवाइड करता है, और जो फॉर्मर है इट प्रोवाइड्स बेस फॉर द कॉइल। इसका राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, सी है। नेक्स्ट है पैसिव नेटवर्क। आपको पता है कि पैसिव नेटवर्क में क्या होगा। पैसिव नेटवर्क में इट कंटेन्स सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनर्जी। एक्टिव नेटवर्क कंटेन सर्किट एलिमेंट्स विद एनर्जी सोर्सेज। लम्प्ड में इलेक्ट्रिकली सेपरेबल होते हैं। लम्प्ड में ना लम्प्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली सेपरेबल होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड में इलेक्ट्रिकली इनसेपरेबल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड एज अ लैच। लैच किस में यूज करते हैं हम? जेके की आरएस फ्लिप फ्लॉप में। लैच एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा लैच का, ये आरएस फ्लिप फ्लॉप होगा। ओके, फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज एज अ डिलेड, वो डी में यूज होता है। फ्लिप फ्लॉप डज नॉट हैव रेस प्रॉब्लम, ये मास्टर स्लेव में होता है। फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज एज शिफ्ट रजिस्टर्स, वो जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पैरेलल कंपैरेटर, देखिए आपका पैरेलल कंपैरेटर, फ्लैश कंपैरेटर भी बोलते हैं इसको। पैरेलल कंपैरेटर फास्ट कन्वर्टर की तरह यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। गेटिंग? मैं लिख देती हूँ। दैट मीन्स इसमें ए और ये दोनों तो नहीं होंगे। पैरेलल कंपैरेटर फास्टर कन्वर्टर होगा। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो होता है आपका, इसमें आप देखिए इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन नल बैलेंसिंग टाइप होता है। पैरेलल में फास्टर कन्वर्टर होता है। ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप होता है। ओके, और जो आपका काउंटर टाइप होता है ये वोल्टेज डिपेंडेंट कन्वर्जन टाइम होता है। ठीक है, तो ये आपका 30 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पता ही है आपको, प्री एम्फिसिस डी एम्फिसिस, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर की तरह काम करता है ना। डीएसबी-एससी बैलेंस मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर डीएसबी-एससी को जनरेट करता है। पीसीएम में कंपेंडिंग होती है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इन्वेलप डिटेक्शन होता है। ये आपका जनरली इन्वेलप डिटेक्टर का सर्किट होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, एफएम प्री एम्फिसिस, डीएसबी बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, पीसीएम कंपेंडिंग एंड एएम इन्वेलप डिटेक्शन। नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू दी अनदर स्टेज। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं उसको कपलिंग बोलते हैं। अब जैसे आरसी कपलिंग है, तो आरसी कपलिंग में आप देखिए लो कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज हम यूज करते हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा, तो ये ठीक है। इंडक्टिव कपलिंग में आप देखिए कि हाई वोल्टेज गेन एंड इंपेडेंस मैचिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में मिनिमम पॉसिबल नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, और डायरेक्ट कपलिंग में एबिलिटी टू एम्पलीफाई डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तो उसका ए ऑप्शन होगा 32 का ए, ठीक है। सेकंड ओके, आरसी में लो कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज होता है 4-5 वोल्ट तक अप्रोक्सीमेट। इंडक्टिव कपलिंग में हाई वोल्टेज गेन एंड इंपेडेंस मैचिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में मिनिमम पॉसिबल नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, और डायरेक्ट में एबिलिटी टू एम्पलीफाई डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नेक्स्ट है लेजर। देखिए लेजर होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन भी होता है, इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इमिट्स लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी लेजर। सोलर सेल पावर डिलीवर करता है लोड को। फोटो डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है ना, जैसे आपका पिन डायोड और एफिलेंशी फोटो डायोड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये। और एलईडी एमिट्स लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी। एलईडी तो आपने लैब्स में देखा होगा ना, 2 to 3 वोल्ट की उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, 1 to 2 वोल्ट ही लगा लीजिए। छोटी सी कैप होती है ना जो एक एलईडी में लगाई जाती है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया एलईडी एमिट्स लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी और लेजर एमिट्स लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोटोडायोड का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड में ओनली वन प्रोपेगेटिंग मोड टेक्स प्लेस, मल्टी मोड में मेनी मोर देन वन प्रोपेगेटिंग मोड टेक्स प्लेस, ग्रेडेड इंडेक्स एंड सिंपल ग्लास रॉड ऑप्टिकल फाइबर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में डेटा रेट हाईएस्ट होता है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में डेटा रेट लोएस्ट होता है, क्योंकि आप बहुत सारी प्रोपेगेटिंग मोड्स उसमें ट्रेवल कर रही होती है ना, कोर और क्लैडिंग के थ्रू, कोर के थ्रू। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है कि डेटा रेट मीडियम होता है, और जो सिंपल ग्लास रॉड ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें डेटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिंपल ग्लास रॉड है ना, वो सिंपल ग्लास रॉड ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें डेटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलवीडीटी। एलवीडीटी स्ट्रेस के लिए यूज हो रहा है। एलवीडीटी मेनली कहने का मतलब है एलवीडीटी शुड बी फॉर डिस्प्लेसमेंट, बॉर्डन गॉज, स्ट्रेन गॉज। थर्मिस्टर मेनली देखिए, थर्मिस्टर तो टेम्परेचर के लिए यूज होगा। अब देखिए डी का सेकंड किसमें, डी का सेकंड ये दोनों है, तो इन दोनों में से होंगे, ये दोनों गलत हो जाएगा। बॉर्डन गॉज प्रेशर के लिए यूज होगा, बॉर्डन गॉज प्रेशर के लिए यूज होगा। देखिए नहीं, बी, हाँ जी, बॉर्डन गॉज इज यूज फॉर प्रेशर, तो ये दोनों में कॉमन है। अब हमें इसमें देखना है एलवीडीटी नहीं, जनरली स्ट्रेन गॉज स्ट्रेस के लिए होगा। स्ट्रेन गॉज किसके लिए लगाया है इन्होंने? स्ट्रेन गॉज इन्होंने लगाया है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो नहीं होगा ये मेरे ख्याल से। देखिए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर मेनली इसका होना चाहिए। ये अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रेन गॉज का क्या यूज हो रहा है? स्ट्रेन गॉज स्ट्रेस के लिए यूज होगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ये डी होना चाहिए, क्योंकि जो एलवीडीटी है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होती है, और जो आपका स्ट्रेन गॉज है ये स्ट्रेस के लिए यूज होगा, ठीक है। और यहाँ सी ऑप्शन में क्या दिया है कि स्ट्रेन गॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए है और एलवीडीटी स्ट्रेस के लिए। एक बार इसको आप चेक कीजिएगा, ये चेक करके मुझे बताइएगा। ये वैसे तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ अ सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स अदर टू फेसेस। इसके अदर टू फेसेस पे आपने क्या करा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है।
तो अब ये कह रहा है कि then it would produce an electric current I in the direction perpendicular to both B and E. B and E. B and E जैसे E और H होता है ना, is perpendicular to H along the direction of propagation. Similarly ये कह रहा है कि current in the direction perpendicular to both B and E. ये तो आपका ये हॉल इफेक्ट है, बिकॉज हॉल कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा, देखिए जो आपका ये हॉल इफेक्ट है, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि इसका एक फॉर्मूला होता है ना कि म्यू इज इक्वल टू 8/3 ऑफ सिग्मा आर एच। ये आर एच क्या है, ये सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, म्यू इज द मोबिलिटी। सो हॉल कोफिशिएंट ये कह रहा है कि इट इज हॉल कोफिशिएंट आर एच है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। ये दोनों इसके सही आंसर है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आप देखिए 37, द वेन ब्रिज कैन बी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ट्रू, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2πRC। द वेन ब्रिज यूजेज ओनली कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स। ट्रू, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा। बी मैं चलो ये कर देती हूँ, ये इसको कैपिटल कर देती हूँ क्योंकि ये है ना इसमें। नेक्स्ट है R2R ladder type DAC has a higher speed of conversion than a weighted resistance DAC. Higher speed of conversion ये गलत है, and R2R ladder type DAC uses a smaller number of components than the weighted resistance DAC. देखिए इसमें जो है R is true है जनरली। जो ये आपका R2R ladder है, मेनली हम यही बोल सकते हैं कि बोथ हैव कंपेरेबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसको चेक करना पड़ेगा, इसका मुझे भी ठीक से अभी मुझे कंफर्म आंसर नहीं पता है, जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये मुझे देखना पड़ेगा R2R लैडर टैप। वैसे तो कहते हैं कि जो दोनों है बोथ हैव कंपेरेबल नंबर ऑफ, वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये सही जो हाँ जी आपका हैज अ हायर स्पीड। ये अभी आप चेक करिए, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल है, इसको डाउटफुल है, ये आप भी चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगी। R2R लैडर टाइप हम देखेंगे, इसे रिपीटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से C या D में से कोई सही होगा। इसमें जो होगा आपका आइदर C और D होगा। अब वो चेक करना है, आई हैव टू चेक। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज्ड एज फ्लिप फ्लॉप। ट्रू, it uses two stable states. Yes, this is the correct explanation. Reflex klystron is made up of a single cavity. Yes, because velocity modulation occurs in the cavity. Yes, right explanation. Optical fibers have broader bandwidth to conventional copper cables. True, because the information carrying capacity of optical fibers is limited by Rayleigh scattering loss. ये true है, but इसका correct explanation नहीं है, तो ये बी हो जाएगा। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है इसका डेटा रेट GBps में होता है, कॉपर केबल्स का इतना हाई नहीं होता। अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज्ड टू ऑल्टर द पल्स विड्थ ऑफ ए रिपीटेटिव पल्स ट्रेन। देखिए ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मोनोस्टेबल में वन स्टेबल स्टेट होती है, तो ये एक रिपीटेटिव पल्स ट्रेन है, रिपीटेटिव पल्स ट्रेन है, तो इसका ये टाइम पीरियड होगा ना ऑन साइकिल प्लस ऑफ साइकिल, तो इसकी पल्स विड्थ मतलब हम बोलेंगे कि ये इसकी एक पल्स विड्थ होगी, द ड्यूरेशन ऑफ ए सिंगल पल्स। तो ये इसकी पल्स विड्थ को जब चेंज करता है क्या, तो ये ट्रू है, बिकॉज इट हैज अ सिंगल स्टेबल स्टेट। यस, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स आर जनरली ऑफ सुपर हाइड्रोडाइन टाइप। यस, सुपर हाइड्रोडाइन टाइप रिसीवर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी। बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय रिसीविंग सिग्नल्स टू सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर्स। ट्रू, तो ये इसका ए एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है A half adder is faster than full adder. देखिए ट्रू है, because a half adder gives only one output while a full adder gives false. Half adder भी 2 आउटपुट देता है, ना सम एंड कैरी, और फुल एडर भी जो होता है आपका सम एंड कैरी देता है ना, वो भी तो 2 आउटपुट देता है, तो ये तो गलत है, तो सी ऑप्शन सही होगा। सी में क्या कह रहा है ये, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, तो ये आपका ए इज ट्रू होगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड एमिशन इज द की टू द ऑपरेशन ऑफ लेजर। ट्रू है, because an important property of laser is its coherence, under which is meant the correlation between the phases of oscillation. Oscillation तो पता है ना, oscillations means होता है to generate the frequency,
ऑसिलेशंस, जैसे ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है कि ये एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन के फेजेस के बीच में जो सिमिलैरिटी आती है, कोरिलेशन मतलब जो सिमिलैरिटी आती है डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस, स्पेस मतलब ये जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड एंड द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ टाइम, उनके बीच की समानता को बताता है, इज इट्स कोहेरेंस, ठीक है। कोहेरेंस देखिए, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कोहेरेंट। डाइवर्जेंट मतलब बिखेरना, लाइट को बिखेरना, ये तो डाइवर्जेंट हो गया। कोहेरेंस या कन्वर्जेंट जो भी बोलेंगे, हम बोलेंगे ना एक जगह मीटिंग पॉइंट पे मिलना, ये तो कन्वर्जेंट होता है। तो लेजर का मतलब क्या, ये एक पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट है। इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि ये भी सही है, बी ऑप्शन होगा। अब देखिए ये पूरा पैरा है, अब इतना बड़ा पैरा तो मैं नहीं पढ़ूंगी, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 4 बेसिक रिलेशनशिप्स नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस डू नॉट कंटेन द फॉलोइंग लॉ। आपको पता है गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फाराडेज लॉ, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। देखिए इस केस में आपका जो होगा ये 1 to 3 गीगाहर्ट्ज होगा, क्योंकि इसमें लिखा भी है माइक्रोवेव सोर्स ऑफ पावर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 to 30 गीगाहर्ट्ज। तो ये हो गया। मिलीमीटर वेव वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सर एट जेसी बोस यूजिंग अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। दिस डिटेक्टर वाज मेड ऑफ गैलीना। हम इसमें क्या यूज करते हैं, गैलीना। अब इसमें आप देखिए कि जो इसने बताया है कि माइक्रोवेव गन डायोड एग्जिबिट्स एनडीएम ड्यू टू टीडी माइक्रोवेव, हाँ जी, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे इसमें मुझे मिल तो नहीं रहा है। जेबी गन थे, इम्पैक्ट डायोड ऑसिलेटर है ये, और क्या बताए, हाँ, जगदीश चंद्र बोस ऑफ कैलकाटा मोर देन अ सेंचुरी ईगो बाय यूजिंग गैलीना डिटेक्टर, ये यूज किया है ना इसने। विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफी बाय सैमुअल मॉर्स एंड टेलीफोन बाय बेल एंड ग्रे, ये पूरा इन्होंने बताया है, तो इसका तो गैलीना हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया। द आइडिया ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रिफ्लेक्स क्लैस्ट्रॉन होगा। गन डायोड एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होता है। मैग्नेट्रॉन मोड स्ट्रैपिंग यूज करता है ना, ये तो हम बाद में देखेंगे। कार्सिनोट्रॉन भी नहीं होता। तो जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन होता है ना, तो ये रिफ्लेक्स क्लैस्ट्रॉन में यूज होता है। देखिए इसमें भी कहीं आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये तो इतना नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इतना जो मुझे प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि इसका ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गन डायोड इज बेस्ड ऑन। गन डायोड देखिए ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट पे बेस्ड होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू आर इन सेम फेज, ठीक है। इसको आप एक बार रीड भी करेंगे गन डायोड में, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा आपको, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किए। जो जो मुझे देखे, अब मैंने जो काफ़ी पेपर सॉल्व किए थे तो वो मेरे होम टाउन में है। अब वो अगर मैं मुझे कभी मौका मिला, अगर सब कुछ ठीक हुआ, वहाँ गई, मैं ढूंढूंगी, मिलेगा तो मैं वो आपको 1 by 1 विथ थ्योरी कराऊंगी। अभी इतना मेरे पास इतना मटेरियल भी नहीं है, तो जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। टिल देन इसको आप अच्छे से करिएगा, ओके, थैंक यू।